हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर सवाल वही टच किए जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए सवाल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और ज़्यादातर रीजनिंग के सवाल दोस्तों कभी कभी रिपीट भी कर देते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 3 का क्यू है। किसका? 3 का क्यू है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा। तो किसका? 3 का क्यूब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 को किसके साथ जोड़ेंगे तो क्यूब बनेगा। तो 3 को अब 28 के साथ जोड़िएगा तब भी कुछ नहीं होगा। 18 के साथ जोड़ते हैं तभी दोस्तों क्यूब नहीं बनेगा। लेकिन 61 के साथ अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 64। ठीक है, 61 के साथ अगर आप जोड़ दीजिएगा 3 को तो 64 हो जाएगा, जो कि 4 क्यू है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या किया गया है कि इन दोनों को जोड़ के 3 क्यू बना दिया गया। तो इन दोनों को 3 के साथ 61 को जोड़ के 4 क्यू बना दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए ना। इन दोनों को जोड़ के क्यू कर दिया गया है 3 क्यू और इन दोनों को जोड़ के 4 क्यू कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि आप 6 के बाद 15 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा ना। अब 3 के साथ 15 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है कि ये भी हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है। लेकिन कब होगा ये? जब ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका लॉजिक ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसका लॉजिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू मेथड यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लॉजिकल थोड़ा मेथड हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि ये रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग का मतलब ये तो तर्क शक्ति। आपका तर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना ज़्यादा कितना आप आसानी से यहाँ पे हल कर लेते हैं, यही देखा जाता है। तो पहले क्या किया जाता है कि क्यू मेथड यूज किया जाता है। और देखने के बाद अगर लास्ट में देखा जाता है जब कोई भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में सिंपल मेथड यूज किया जाता है, आपको जोड़ के या घटा के। तो ये लास्ट में होगा। अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम में अगर मान लीजिए 61 नहीं दिया है, 18 दिया है और यहाँ पे कुछ 42 वगैरह कुछ दिया है, तो पहले आप क्या कीजिएगा? जब 61 नहीं दिया है तो क्या कीजिएगा? तब आपको 18 मारना है। आपका 18 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 18 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन तब जब 61 नहीं दिया रहेगा तब, और दोनों दे दिए तो दोस्तों आपको 61 ही मारना है। क्योंकि इसका लॉजिक ज़्यादा स्ट्रोंग है और यहाँ पे क्यूब मेथड का पहले प्रयोग किया जाएगा। ये भी समझिएगा, क्यूब का पहले किया जाता है, स्क्वायर का, मल्टीपल का, उसके बाद एडिशन का। तो यहाँ पे जनरली आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है दोस्तों ज़्यादातर केस में। और यहाँ पे यही काम किया गया है। 21 6 को जोड़ करके 3 क्यू कर दिया गया है और 3 को 61 के साथ जोड़ करके आपको 4 क्यू कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर 61 नहीं रहता है तो आप 18 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि 68 है, 130 है। क्वेश्चन टैग यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दे दिया 350। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि 68 कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 68 64 के नज़दीक है। ये भी इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम 1 से 20 तक आपका स्क्वायर और क्यूब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो 68 किसके नज़दीक है? 64 के नज़दीक है। तो 4 क्यूब प्लस 4 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब देखिए 130 किसके नज़दीक है? 125 के। तो 5 क्यू प्लस 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो गया 4 क्यू प्लस 4, 5 क्यू प्लस 5। अब देखेंगे 350 किसके नज़दीक है। तो 350 कैसे आया दोस्तों? देखिए 7 क्यू कितना होता है? 7 क्यू में अगर आप 7 क्यू प्लस 7 जोड़िएगा तो 350 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। और 49 के साथ अगर आप 7 को गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 343। तो 343 होगा। तो 343 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा? 350। तो 7 क्यू प्लस 7 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपको 68 है तो कितना हो गया? 4 क्यू प्लस 4। ठीक है, 5 क्यू प्लस 5, यहाँ पे हो गया आपको 7 क्यू प्लस 7। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपली आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे 6 क्यू प्लस 6 तो होगा ही होगा। क्योंकि जब यहाँ पे 4 क्यू प्लस 4, 5 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 6, 7 क्यू प्लस 7, एन क्यू प्लस एन का फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन क्यू माइनस 1, एन क्यू प्लस 1, ये सब करके देखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 36 जगह कितना होता है?
36 जगह 216 होता है, 216 में 6 जोड़िएगा 222 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है कि 85 है, 42 से 139 है, क्वेश्चन टैग यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो 85 42 में देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी बन रही है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे सीधा सीधा दोस्तों दिख रहा है कि यहाँ पे 85 में से 1 घटा देते हैं तो 84 होता है। ठीक है, थोड़ा आप ट्रिक केवल देखते रहिए, यहाँ पे किस तरह से रीजनिंग कैसे बनता है ये देखने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यही चीज़ तो देखना पड़ता है कि किस किस तरीके का यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है, और उसका एक आइडिया जब आपको मिल जाता है, जो प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो फिर बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये 84 हो गया। ठीक है, तो 84 हो गया, तो इसको आप भागा कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाता है 42। अब हमको कैसे ये समझ में आया, देखिए मैं ये देख रहा था कि अब 85 से 42 कैसे आया, तो मुझे एक चीज़ सिंपली दिख गया कि यहाँ पे 84 का आधा 42 होता है। ठीक है, 84 का आधा आपको 42 होता है, ये चीज़ हमें दिख गया। तो बस इसी लॉजिक पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे 85 - 1 करके 85 - 1 करके 84 कर दिया, फिर इसका आधा कर दिया। तो यहाँ पे भी वही काम सिंपली करेंगे, 139 - 1 करके आधा कर देंगे। तो 139 - 1 कितना होता है 138 होता है। 138 का आधा कितना होता है, तो 100 का आधा 50 होता है और 38 का आधा 19 होता है। तो 50 2 6 9 69, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आधा करके -1, देखिए 85 - 1/2। ठीक है, तो 139 - 1/2, तो 138 का आधा कितना होता है, ये होता है 69। ठीक है, 9 दूना 18 के 1 और 13, ये हो गया आपको 138 हो गया। तो 139 - 1/2 बराबर कितना हो गया 69 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है कि 8 है, 28 है, 27 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 28 से कैसे कैसे क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी बन रही है, समझने की कोशिश करते हैं। तो 8 कैसे है, यहाँ पे 8 को आप 2Q भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 28 को आप 3Q + 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2Q मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया 3Q + 1, और ये क्या 27, यह है 3Q। तो आगे जो टर्म बनेगा वो बनेगा 4Q + 1 का, क्योंकि यहाँ पे 2Q होने के बाद 3Q + 1 हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2Q होने के बाद यहाँ पे 3Q + 1 बन गया। ठीक है, एक बढ़ा करके संख्या Q करके +1 कर दिया है, और यहाँ पे 3Q जब बन गया, यहाँ पे 3Q जब बन गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4Q + 1। ठीक है, आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिए, जैसे n² - 1, n² - 2, nq - 1, nq + 1, ये तो आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे 4Q + 1 का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो 5 है तो 30 है, क्या सिमिलैरिटी बन रही है, दोनों में क्या बन रही है, ध्यान से थोड़ा बारीकी से देखिए। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली किया गया है कि इस संख्या को स्क्वायर करके और इसी संख्या को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यही काम देखिए 5² + 5 कितना होता है 30 होता है, 25 + 30। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब कि इसी संख्या को स्क्वायर करके इसी संख्या को जोड़ देंगे, जस्ट सेम टू सेम जो यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7² + 7 करेंगे, कितना होगा 49 + 7 होता है। तो 49 + 7 कितना होता है 9 7 16, यानी कि 56। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी संख्या को स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दिया गया है, तो इसी संख्या को स्क्वायर करके इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 35 है, क्वेश्चन टैग दिया गया है, पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे 7 और 32 में क्या सिमिलैरिटी बन रही है। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 होता है, एक चीज़ तो मुझे दिख गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए वही काम कर देते हैं, 7 × 5 = 35। अब 32 है यहाँ पे चूंकि, तो हम यहाँ पे 3 घटा देते हैं तो 32 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं। तो जब यहाँ पे हम आपको गुणे 5 - 3 करते हैं तो 35 गुणे 5 - 3, तो 35 × 5 कितना होता है 35 × 5 35 चौके होता है 140, और उसमें 35 जोड़ दीजिए 175 होगा। तो 35 × 5 = 175 होता है, और 175 में से अब 3 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी यही काम किया गया है, तो 172 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हुआ 7 × 5 - 3,
ठीक है, 7 × 5 - 3, और वही काम यहाँ पे कर दिए 35 × 5 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम किया गया × 5 - 3 × 5 - 3। तो चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे 64 है, यहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ पे 49 है, क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। एक चीज़ सिंपली आपको दिख रहा होगा, ये 8 स्क्वायर है, ठीक है, ये 10 स्क्वायर है, ठीक है, ये 7 स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर से 10 स्क्वायर हो गया, तो 7 स्क्वायर से कितना होगा, 9 स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 बढ़ा दिया है। 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, सीधी सी बात है। 8 से 10 हो गया तो 7 से 9, तो यहाँ पे 81 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 81 है, ठीक है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 36 है। एक और सवाल है और वो वाला लास्ट वाला आपसे पूछेंगे। और यहाँ पे देखिए 25 से 81 36, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। तो ये तो सीधा दिख रहा है आपको 5 स्क्वायर, ये आपको 81 जो है 9 स्क्वायर है, ठीक है, और ये हो गया 6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, 5 से 4 बढ़ा दिया है तो 6 से 4 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो 6 से 4 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर बराबर 100। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। देखिए जैसे 5 स्क्वायर से 9 स्क्वायर हुआ तो 4 बढ़ा करके किया है स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर करके 4 बढ़ाएंगे 100 होगा। लेकिन 100 रहता है ऑप्शन में तो 100 सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर मेथड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किया क्या गया है कि आपको खोजना ये कि अब स्क्वायर वाला कौन सा संख्या है, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर संख्या है, ये भी स्क्वायर संख्या है, ये भी स्क्वायर संख्या है। अब इसमें से आपको 121 छोड़ के कोई भी स्क्वायर वाला संख्या नहीं है। किसी को भी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो नहीं आएगा इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको 121 इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसको करेंगे आप √25 तो आपको 5 आएगा, ये 9 आएगा, ये 6 आएगा, और ये करेंगे तो 11 आएगा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर 10 दिया रहता 5 स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपको 9 स्क्वायर, यहाँ पे 6 स्क्वायर, तो आप यहाँ पे 5 4 9 6 4 10, यहाँ पे 100 रहता तो 100 भी सही रहता। लेकिन 100 नहीं दिया गया है, 11 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाया गया है, यानी कि आपका 121 हो जाएगा। अंडर रूट देख लिया गया कि कौन सा संख्या जिसका स्क्वायर रूट पूर्णतः जो संख्या कट जा रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 121 हो जाएगा। तो ये दोस्तों सिंपली आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि 292 दिया गया, 146 दिया गया है, 582 दिया गया, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और जो जो दोस्तों सही जवाब देगा तो उसका दोस्तों अगली वीडियो में हम उसको दिखाएंगे, उसका नाम भी लेंगे, और उसको यहाँ पे जो भी कमेंट देगा तो उसका कमेंट भी हम शो करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।